राधे। और वो मैंने आपको पहले बताया था भाई, जो भी कोई सुनता है, वैसे तो इतने कड़वे से वचन कोई सुनने का आदी नहीं है। जीव सरलता की तरफ भागता है। लेकिन अगर मान लो सुनता है तो ये कमेंट ना करें गुरुदेव भगवान संत भगवान महाराज जी, ये बहुत गलत बात है। ऐसे कमेंट करें तो आप देखना मत। ये कमेंट ठीक नहीं है, पाखंड के कमेंट है। भगवान नहीं, हम तो एक तुच्छ छोटा सा तिनका के समान है। इससे पाखंड फैलता है, तभी तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। भगवान वही है और कोई भगवान भगवान नहीं है इधर। सब बनावटी है। अच्छा जी, उसने कहा है जी, क्या कोई भगवान को ही चाहने वाला भगत या संत, जो भगवान को ही चाहता है, वो संत हो या भगत हो, क्या उसको कोई जेल में डाल सकता है? तो उसने देखा होगा भाई ये बड़े बड़े संत कई जेल में बंद हैं, तो इसलिए उसने वो सवाल किया होगा। लेकिन है तो वो ज्ञानी आदमी। उसने एक चीज लगाया, भगवान को ही चाहने वाला। तो अगर ऐसा है, वो एक्चुअल अंदर से मन बुद्धि से, कि वो चीज मन बुद्धि से चाहत होती है, ऊपर की शरीर के बनावट से नहीं होती। वो तो मदारी ढोंगी बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते। तो उसको कोई जेल कर दे। अरे जो भगवान को चाहता है उसमें दया होती है, दीनता होती है, समता होती है, परोपकार होती है। वो तो कीट पतंग जीव जंतु कुत्ते गधे को भी प्रणाम करता है। तो जेल तो जब होगी ना जो उसके अंदर कोई दुर्गुण भरे होंगे, कोई गलत काम करेगा। वैसे भी भगवान की जो शरण होता है, शरण मैंने बताया मन बुद्धि से शरण होना। भगवान को ही चाहे, पब्लिक को नहीं चाहे। बड़े बड़े वो ना बनाए पंडाल, बड़े बड़े आश्रम ना बनाए, चेले ना पाले। कहते ये समझते हो आप, क्यों आप तो बड़ा मानते हो ना जो ज्यादा दिखावा ढोंग करता हो। अब संसारिक लोग, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो उनको दो दो पैसे का भी नहीं मानता। वो तो पता है, देखो दिखावा कुछ है, अंदर कुछ है। अब भगवान इसको सजा देगा। तो जिससे मोत माया को, कृष्ण राम की भक्ति, यही तो कहा है मम माया दुर्तया। भक्ति तो वही है जो माया से छुटा दे, इस जीव को असली घर पहुंचा दे। तो उनसे कृष्ण राम की जो भक्ति करते हैं, तो कृष्ण राम से तो मोत माया भी थर थर कांपती है। अनंत यमराज ऐसे कांपते हैं। एक बार टेढ़ी कर ले नजर तो माया दूर से दूर के भागती है, थर थर कांपती है। श्री कृष्ण से मम माया दुरतया, लेकिन मां में ऊपर पद्धनते माया में ताम तरनते थे। तो उनका संसार क्या करेगा जिसको भगवान की पावर है, जो भगवान की शरण है? क्यों? वो तो उसके प्रेम में पागल है। उन्होंने को क्या आश्रम बनाने, क्या चेले बनाने, क्या पंडाल लगाने, उनको पता है ये सब ड्रामा है। 2 दिन का ये माया फंस जाएगी, उसको गिरा देंगे। ज्यादातर जिसने बड़ी दुकान बनाई वही तो जेल में है। और कौन है जेल में? अपनी भक्ति छोड़ दी, सेलिब्रिटीज बुला लिए, और फिर ऐसा टाइम है जिसके पास लाख फ्लोर हो गए तो फिर ऊपर वाली सरकार भी चाहे कितने दुष्कर्म करे उसकी सपोर्ट करती है। क्यों? उनको वोट चाहिए। ये सारा ठगाई का धंधा है ना, ये तो सारे मिले हुए होते। अब वो फिर मनमाना आचरण करता है। तो उसका कोई उंगली भी नहीं कर सकता जो भगवान को ही चाहता है। वो इतना दीन होता है, ना कोई बड़ा पंडाल लगाता, ना कोई अपनी कुटिया में रहता है। कोई भूखा आदमी जिसको भगवान की तरफ भूखा है उसको ठीक बात बताता है, और बाकी अपनी शांति को भंग नहीं करता। वो ड्रामेबाजी नहीं करता। तो जितना बड़ा दुकान होगी,
जितना बड़ा भीड़ होगी, जितने जो चेले बनाएगा, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं मिलेगा आपको। वो भगवान को नहीं चाहता, वो तो चाहता है मेरी जय जय हो, मेरे फोटो खींचे, मेरा आगे फूल बिछे, कोई बैंड बाजा बजाए, बड़े बड़े पटाखे चले, जगह जगह मेरा नाम हो, सेलिब्रिटीज आए, उनको बार बार यूट्यूब पर डाल दूं। तो क्या चाह रहे हैं वो? तो भाई भगवान के आड़ में वो अपनी मान बढ़ाई और शोषण कर रहे हैं, पैसे का, स्त्री का, बड़े आश्रम का, कंचन कामनी और मान बढ़ाई। बहुत दूषित है ये। शुरू शुरू में वो साधु ठीक होता है, फिर भगवान थोड़ा टूक डाल दे, थोड़ी भीड़ दे दी, कोई पैसे वाला भेज दिया, बस फिर उसमें पागल हो जाते हैं। फिर जनता उनको इकट्ठी होकर के कोई राम बनाता है, कोई कहता कृष्ण का अवतार होगा, कोई कहता कल की अवतार है, कोई कहता राधे कृष्ण मेरे को दिख रहा है इसमें, कह रहे साक्षात है, रात को मेरे को सपना आया, ऐसी चीजें चलती है। और बाद में उसको बेचारे को पहुंचा देते हैं इधर जेल में, इधर नहीं गया तो आगे दंड मिलेगा मिलेगा। क्यों? भक्ति तो की नहीं उसने, शोषण किया, इस सड़े हुए शरीर का 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। कमाल की बात है रे। तू सन्यासी है, दुनिया भूखी मर रही है, जीव जंतु है, 2 करोड़ रुपए उनमें लगवा देता तू, कुत्ता बिल्ली गाय, तो तेरा कल्याण भी हो जाता। लेकिन नहीं, वो शरीर से बंधा हुआ है, देवभान खत्म नहीं हुआ, नाम गाम में। और भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल कोई, पहले शरीर का भान दूर हो और भगवान के लिए हजारों बार रोए, तब जा करके ये ज्ञान मिलता है उसको भगवान कह रहा है, उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूं, फिर वो कहीं गिरता धसता नहीं होता, आनंद में रहता है। किस लिए पंचायत भीड़ लगानी है? 2 दिन नाचेंगे और उधर चले जाएंगे। भगवान को चाहने वाला कौन है? कोई नहीं है, ये दिख रहा है। अच्छा जी, तो क्योंकि कलयुग के बारे में लिखा भी है, अब जो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा पाखंड करेगा, बड़ी दाढ़ी लगाएगा, छोटा गोछा बांधेगा, नंगे पैर घूमेगा, बड़े बड़े तिलक लगाएगा, बड़े बड़े पंडाल लगाएगा, बोलने में चतुर होगा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसी को लोग संत मानेंगे, उसी को भगत मानेंगे। और कलयुग के अंदर वो आदमी भक्ति के और सेवा के नाम पर ठगी करेंगे, खुलेआम शरेआम। आज एक पकड़ा गया, मर्डरी संत बन जाते हैं, थोड़ी भीड़ दिखाई बस काम बन गया। लोग तो फिर भीड़ के पीछे तो जाएंगे, उनको टैक्टिक्स का पता है। और उधर जाके फिर उनको तो कुछ मिलना नहीं, गुरुजी चला गया, फिर जेल में जाने के बाद भी रोते हैं, रोडों पर आंसू डालते हैं, गुरुजी लीला कर रहे, जेल में लीला कर रहे। फिर एक नया आ जाता है, फिर लुटते पिटते फिर नया आ जाता है। ऐसा है ये दिखावा भीड़। तो भीड़ इकट्ठी कर लो, भारी बेस बनाओ लो, बनावटी 10-20 चेले घुमाने वाले, 2-4 कैमरे ले लो, बस। और ये तो पता नहीं क्या है, एक बार दर्शन कर लो, गोलोक मिल जाएगा, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। 10 आदमी जा रहे, अब बड़ा आदमी राजा चला गया तो प्रजा कहेगी पता नहीं क्या है भाई। तो पहले बड़े संत तो कोई ऐसे चला जाता तो जगह छोड़ देते, अपनी बदनामी कर देते। तो वैसे भी जो आदमी बगैर अंतारी के मंत्र दीक्षा चेले चाले बना रहे हैं, ये सारे अपराधी हैं, कोई संत वगैरह नहीं है इनमें। क्यों? जो वो चेले चाहते हैं वो दुनिया भर की मान बढ़ाई चाहते हैं, बाकी भगवान को नहीं चाहते। माम एकम शरणम वर्ज नहीं है, नहीं तो भगवान का चैलेंज है, सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा और वो दिला दूंगा जो आज तक आनंद नहीं मिला। डरना मत अर्जुन।
सब धर्म कर्मों का परित्याग कर दे, जो चेले चपटेर ये मेला बना रहा है यार, मेरे कोई निरंतर पुकार। तो आप समझ गए होगे। फिर आप कहोगे जी तो आप भी तो संत हैं, आप भी तो ऐसे हो सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल भाई, मैं तो ऐसा हूं ही। तो क्या एक्शन करना चाहिए? तो मेरे को जेल में डाल दो और ये कुटिया बनाए, इनको साथ साथ इन पर बुलडोजर फरवा दो, ताकि फिर दूसरा ना पनपे कोई। नहीं तो इतना पाखंड बन जाएगा, सब धर्म से अलग होके ये मेले रेवड़ी बांटने वालों में नष्ट हो जाएगा, ना इधर का रहता साधक ना उधर का। तो आप समझ गए होगे, भगवान के वो जेल में बंद नहीं कर सकता कोई। और लीला के लिए थोड़ी देर कोई जैसे बंद हुआ तो 24 घंटे में उसको छोड़ना पड़ता है और माफी मांगता है, भगवान उसको डंडा चढ़ा देता है। एक उदाहरण नहीं, तुलसीदास हो, कबीर हो, नित्यानंद हो, राजा महाराजाओं के टाइम पर माफी मांगनी पड़ी है उनको थोड़ी देर के अंदर। वो भगवान उसके लिए लीला करवा देते हैं। भगवान के भगत को जेल में रख दे और वो फिर वकील नहीं करता, तो समझ गए होगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।